अंदर उनकी धर्मपत्नी नहीं बल्कि 8 भुजाओं को धारण करने वाली, गरजते हुए सिंह पर विराजमान, 3 नेत्र और भीषण रूप को धारण करने वाली मां दुर्गा विराजमान नजर आए। और जैसा आप जानते हैं ये डेजर्ट है, मरुस्थल है और यहाँ पानी का सदैव से अभाव रहा है। ऐसे में जब रथ निकला, बाराती पधारे, तो उस समय पानी के छोटे घड़े परिंडे साथ में रखे गए, रवाना किए गए। आज तो आप कहीं करा 20 रुपया की बोतल कटे हुए हाथ देर खरीद ला, परंतु पहले इस मरुस्थल में पानी का भाव सोने से भी अधिक हुआ करता था। कुछ दूर रथ चला, ज्यों ही देपा जी करणी मां के पतिदेव को प्यास लगी, विचार किया कि कुछ जल पी लिया जाए। जैसे ही देखा जो मटके भरे थे, जो परिंडे भरे थे, वे खाली नजर आए, न कोई सुराख था। विचार किया कि अभी अभी तो ससुराल से पानी भरकर निकले थे, अचानक सब खाली है। प्यास इतनी तेज लग रही थी, इतनी तृष्णा थी, आकुल व्याकुल हो ही रहे थे कि भीतर रथ में विराज रही करणी मां नवविवाहिता ने कहा, हुकुम आप रे ठीक पीछे एक स्वच्छ पानी री तलाई है, आप बैठे हो पानी पी लो। अब विचार करना, मां ने क्या कहा कि आपके ठीक पीछे एक तालाब है। देपा जी तो बाहर चल रहे हैं, माता जी रथ के अंदर है, जो रथ चारों ओर से कपड़े से आवेष्टित है। उन्हें तो ये तलाई, ये तालाब नहीं दिख रहा। भीतर बैठी मां ने कहा, और जैसे ही देपा जी ने पीछे देखा, मां करणी की कृपा से मरुस्थल के अंदर एक तालाब उत्पन्न हो गया, एक जलराशि प्रकट हो गई। देपा जी इतने प्यास लग रही थी कि कुछ सोचा ही नहीं कि ये तलाई कहां से आई, कहां से नहीं आई। तुरंत स्वयं पानी पीने लगे, अन्य बारातीगण पानी पीने लगे, और पशुओं को पानी पिलाया जाने लगा। देखते ही देखते मन में विचार आया, क्यों ना हमारी नवविवाहिता जो दुल्हन है, देपा जी ने कहा, उसको भी पानी के लिए पूछ लूं। जल का कलसिया भरा है, रथ की ओर रवाना हुए हैं। वहां सुदूर जस्ट सामने यहां रथ खड़ा है। मन में विचार आया है कि अपनी धर्मपत्नी दुल्हन को भी पानी के लिए पूछ लें। देपा जी उनके पतिदेव हाथ में जल का लोटा लेकर ज्यों ही निकट गए हैं। माता जी के रथ जो कि लाल कपड़े, लाल पर्दे, लाल वस्त्र से आवेष्टित है, अंदर माता जी महाराज विराज रहे हैं। जल लेकर आए, जैसे ही पर्दा हटाया, अंदर उनकी धर्मपत्नी नहीं बल्कि 8 भुजाओं को धारण करने वाली, गरजते हुए सिंह पर विराजमान, 3 नेत्र और भीषण रूप को धारण करने वाली मां दुर्गा विराजमान नजर आए। देपा जी ने जैसे ही दुर्गा का रूप देखा, हाथ से जल का लोटा छूट गया, 2 कदम पीछे लिए, आंखें झपकी कि इतने में करणी मां वापस अपने दुल्हन के रूप में नजर आने लगी। देपा जी थर थर कांपने लगे कि क्या देख लिया, ये क्या दृश्य देखा। और मैं देवी की कृपा पात्र हूँ, श्री विद्या का उपासक हूँ। बाल्यकाल से गुरु कृपा से दुर्गा सप्तशती का अध्ययन कर रहा हूँ, और बड़े गर्व के साथ कहता हूँ कि ये देवी ने जो रूप देपा जी को दिखाया, वही रूप माता जी महाराज की दुर्गा सप्तशती के सबसे महत्वपूर्ण ध्यान श्लोक में आया। आज से 8000 साल पहले लिखा गया, विद्युत्ताम समप्रभाम मृगपति स्कंदस्थिताम भीषणाम
कन्या भी करवाल खेट विलसत हस्ताभिरा सेविताम हस्ते चक्र गदा शिखेट विशिखान चापम गुणम तर्जनीम बिभ्रणा मनलात्मिकाम शशिधराम दुर्गाम त्रिनेत्राम भजे। आप इसका हिंदी अर्थ पढ़ना, क्या लिखा है कि मैं 3 नेत्रों को धारण करने वाली, 8 भुजाओं में नाना चक्र गदा त्रिशूल आदि अस्त्रों और शस्त्रों को धारण करने वाली, गरजते हुए सिंह के कंधे पर विराजमान और भीषण यानी भयंकर नजर आने वाली देवी दुर्गा को प्रणाम करता हूं। माता जी ने भी ऐसा ही रूप अपने पतिदेव को दिखाया। हृदय कांप गया, क्या देख लिया, आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। और इतने में देवी ने कहा, मां ने कहा, मैं जोग माया हूं, मैं महामाया हूं। मेरा अवतार लोक कल्याण के लिए हुआ है, मैं गृहस्थ बंधन में नहीं बंधूंगी। अब देवा जी क्या सोच रहे हैं, अभी अभी सिंह दिखा है, अभी अभी माँ की 8 भुजाएं दिखी हैं, कहा माता जी थैंक यू जो ही बढ़िया है। अब बार मना करूंगा तो फिर सिंह आ जाएगा, फिर माँ की 8 भुजाएं आ जाएंगी तो क्या करेंगे। माँ ने कहा देवा जी पर मेरी छोटी बहन गुलाब बाईसा से आपका विवाह कराएंगे और उन्हीं के साथ आप अपना गृहस्थ धर्म आगे बढ़ाना। अब यहाँ जितनी भी कन्याएं मेरी बहनें बैठी हैं, मेरे युवा भाई बैठे हैं, मैं उनसे प्रश्न कर रहा हूं कि माता जी अगर ये दुर्गा रूप मेहा जी इनके पिताजी को ही दिखा देते तो मेहा जी कहता ही कौन कि भाई थारो ब्याह करूं, बोले देवी है तू। लेकिन अपने पिता की मान, उनके मन की इच्छा, उनके स्वाभिमान और उनकी रिस्पेक्ट के लिए माता जी ने विवाह बंधन में बंधना स्वीकार किया। ये करणी मां ने भी अवतार लेकर अपने पिताजी, अपने माताजी के प्रति, अपने इष्ट के प्रति कैसा भाव रखा है। यदि हम ये कहते हैं कि हम करणी मां के भक्त हैं तो वो भक्ति केवल ओरण परिक्रमा देने से या मंदिर आ जाने से 100% पूरी नहीं होगी। ये मंदिर में बैठी मां तो तभी राजी होगी जब घर में बैठी मेरी मां मुझसे प्रसन्न है। उनकी प्रसन्नता के लिए यहाँ इतनी मेरी दादी साएं बैठी हैं जो कोई बहुओं को भी साथ ले लेकर आई हैं, इस आज कथा सुन रहे हैं, इस कथा से कुछ लेकर जाना चाहिए ना। वो डाढ़ाड़ी डोकरी तो तब प्रसन्न होगी जब घरा बैठी डोकरी री सेवा ढंग से होई। और घरा बैठी डोकरी री काई सेवा है, बुजुर्गों के लिए कोई बहुत विशेष सेवा नहीं है। एज ए डॉक्टर कह रहा हूं, एक तो उनका मेडिकल यानी कोई बीपी री दवाई, कोई गोडा री दवाई, मारी दवाई रो ध्यान रख लो। अरे एक मान सम्मान कटी जावा तो केर जावा, आता पान चरणा रे हाथ लगावा। मायत क्या चाहते हैं, बस इतना ही, घाणो जीम लियो, हाँ जीम लियो। मायत क्या चाहते हैं, कोई डिसीजन हम घर में ले रहे हैं पहले उनके कानों में पड़ जाए। और इससे होगा क्या, मैं आपको शास्त्रों का बल लेकर कह रहा हूं, इससे क्या होगा, इससे वो परमपिता आपको देखेंगे। वो सीसीटीवी कैमरा जो 24 घंटे द अनविंकिंग आई जो हमें देख रही है, वो देखेंगे कि माता पिता के चरणों का अनुरागी है तो यूनिवर्स की सारी शक्तियां आपके मंगल में लग जाएंगी, आपको सफल बनाने में लग जाएंगी, आपको आगे लाने में लग जाएंगी, यदि आप माता और पिता का आदर जीवन में पकड़ लेंगे तो।